हमारे खिलाड़ी और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें हम लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत दौलत दिया, उन लोगों का कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें विदेशियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे अगर यह पूछूं कि अमेज़न जंगल में अगर आग लगाया जाता है, पूरे जंगल को जलाया जाता है, तो पूरा पर्यावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण इससे प्रभावित होता है, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तब उसके खिलाफ जो है कि लोग बोलते हैं। अब वहां पर अगर नाइजीरिया ये कह देता कि ये अमेज़न जो जंगल है वो मेरा अपना है, ये मेरा इंटरनल मामला है, इसमें किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? आप दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, आज एक बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि करीब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले समथिंग के आसपास मैंने क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया था और तकरीबन साल भर से मैंने न्यूज देखना भी छोड़ दिया है। और उसके बाद अब मैं सोच रहा हूं कि फिल्में देखना भी छोड़ दूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय पॉप डांसर रियाना के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत की पूरी कैबिनेट हिल चुकी है और अचानक से सोए हुए लोग जाग चुके हैं, और जागे भी इसलिए हैं ताकि वे अपने मूर्खता और बददिमागी, पागलपन और जाहिलपना का परिचय दे सके। इस तरीके के कटु शब्द का मुझे उपयोग करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर क्या करें, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना मेरी मजबूरी बन चुकी है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसे हम लोगों ने क्रिकेट का भगवान बना दिया, अनगिनत वे लोग जिनको हमने पैसे दिए, दौलत दिए, शोहरत दिए, इज्जत दिए, पता नहीं क्या क्या दिए, वो हॉलीवुड, वो पूरा क्रिकेट का टीम, लगभग अधिकांश बहुत सारे खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन के खिलाफ जो है कि अपने ट्वीट्स करने लगे हैं, जिसे सोचिए कि हम लोग क्या समझते थे और वो क्या लिखते। अंतरराष्ट्रीय पॉप डांसर रियाना ने ट्वीट किया कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में इंटरनेट कट किया गया है। इस पर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने कृषि कानून के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने ना तो इसका समर्थन किया था और ना ही इसका विरोध किया था। अब उनके इस ट्वीट के बाद और भी कई सारे अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, जैसे पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं थेटा ग्रेटबर्ग, जिन्होंने की भी ओपनली लिखा कि मैं किसान आंदोलन का समर्थन करती हूं। उसके बाद भारतीय क्रिकेटर्स और भारत के तथाकथित फिल्म अभिनेता, जिनको कि लोगों ने महान बनाया है, प्रचलित बनाया है, जिनको कि लोगों ने अमीर बनाया है, उन लोगों ने क्या क्या लिखने शुरू कर दिए हैं। कोई लिखता है कि किसान जो है कि आतंकवादी है। कंगना रनावत का ये ट्वीट है, जो कि खुद 12वीं फेल है। उनके नजर में हर वो शख्स जो कि आंदोलन करता है, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, गलत नियमों के खिलाफ आंदोलन करता है, वो आतंकवादी हो जाता है। ये उनका कहना है, ये उनका ट्वीट है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी का कहना है कि भारत से बाहर के लोग सिर्फ दर्शक बन सकते हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके के तमाम लोगों का ट्वीट्स है। सभी लोगों का यही कहना है कि इंडिया एक साथ है और ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इसमें बाहरी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। यहां तक कि विदेश मंत्रालय ने एक बाकायदा आधिकारिक रूप से एक सूचना, एक रिप्लाई जारी किया है, एक ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इस कानून को लागू किया है, जो कि सरासर झूठ है। इस कानून को लागू करते वक्त राज्यसभा में कोई बहस नहीं हुआ था। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि हमने किसान आंदोलन की भावनाओं को समझते हुए उनसे लगातार उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए संवाद जारी रखा है। आप सोच के देखिए कि कीले गाड़ देना, लोहे की कील गाड़ देना, पक्की दीवारें बना लेना, ये किस प्रकार से भावनाओं का सम्मान है। अब जो हमारे खिलाड़ी और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिन्हें हम लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत दौलत दिया, उन लोगों का कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें विदेशियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अमेज़न जंगल में अगर आग लगाया जाता है, पूरे जंगल को जलाया जाता है, तो पूरा पर्यावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण इससे प्रभावित होता है, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तब उसके खिलाफ जो है कि लोग बोलते हैं।
अब वहां पर अगर नाइजीरिया ये कह देता कि ये अमेज़न जो जंगल है वो मेरा अपना है, ये मेरा इंटरनल मामला है, इसमें किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं है, तो आप क्या कहते? आप लोगों ने तो उस समय बहुत कुछ बोला था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने क्या किया था, अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हाउस है, उस पर अटैक कर दिया था ट्रंप ने और ट्रंप के समर्थकों ने। तो उस समय भी जो है कि ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी का एक जो है कि पूरा ट्वीट ट्रेंड होने लगा था। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया था, पूरे विश्व में इसके खिलाफ में लोगों ने जो है कि अपना विरोध जाहिर किया था। उस समय अगर ये कहा जाता अमेरिका की ओर से, अमेरिका के खिलाड़ी, अमेरिका के सेलिब्रिटीज ये कहने लगे होते कि ये अमेरिका का इंटरनल मामला है, इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो आपको कैसा लगता? साथियों, मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि जब हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में मानवीय अधिकारों का जब हनन पड़ता है तो उसका असर पूरे देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर पूरे दुनिया में भी उसका असर पड़ता है। रियाना ने सिर्फ इतना कहा था कि इंटरनेट को बंद करना यह ठीक नहीं है, यह गलत है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। बस इतना सा ट्वीट से जो है कि पूरा हड़कंप मच गया, पूरा सोया हुआ कौम, जिन्होंने भारत में मानवाधिकार के हनन, इतने सारे बलात्कार होते हैं, इतने सारे हत्याएं होती है, उस पर कभी इन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब कभी भी बोला भी तो भारत सरकार के अंधभक्ति में बोला, अंधश्रद्धा में बोला। लोक जन से इनका कोई, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भाड़े के लोग हैं जिनको पैसे दो कुछ भी प्रचार करा लो। 5 रुपया का फेयर एंड लवली से कोई गोर हो सकता है क्या? लेकिन बस वो बताते हैं और हम लोग लगाते हैं 5 रुपए का फेयर एंड लवली। अब समस्या ये है कि गोदी मीडिया के कुछ हिस्से ने रियाना को यहां तक कह दिया कि ये हो सकता है कि पैड ट्वीट हो। जो आदमी अरबों रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया दान करता है, वो एक ट्वीट के लिए पैसे लेके ट्वीट करेंगे। ये टोटली जो है कि फुल है, फुल मतलब टोटली बेवकूफी, वाहियात चीजें हैं। अब इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद असर क्या पड़ा है कि किलो को उखाड़ना शुरू कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के बड़े भाई साहब ने ट्वीट किया है कि गाजीपुर बॉर्डर से सरकार ने किले उखाड़ना शुरू कर दिया है, इंटरनेशनल जो इश्यूज अब ये जो क्रिएट हुआ है उसको लेकर के। साथियों, अब मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं, क्या यह समय आ चुका है कि हम लोग क्रिकेट का बहिष्कार कर दे, क्रिकेट को देखना छोड़ दे, सेलिब्रिटीज को, फिल्मों को देखना छोड़ दे? जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसानों को ही गलत साबित करने लगा, गलत बोलने लगे, तो ये सोचने का समय आ। और एक ट्वीट में हैशटैग चल रहा है, इंडिया इज टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। भाई टुगेदर इंडिया तो हमेशा से था, आज भी है, लेकिन फार्मर्स, किसानों के जो मांग है वो सिर्फ इतना है कि भाई एमएसपी के गारंटी का कानून बनाइए, तीनों कृषि कानून वापस कीजिए, बस इतनी सी मांग है। तो आप इसको क्यों नहीं मानते? किसान कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए और आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती देंगे, तो ये कहां तक चलेगा? और दूसरी बात यह है कि जिन अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों ने ट्वीट किया, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर ट्वीट नहीं किया, उन्होंने किसान आंदोलन में मानवीय अधिकारों के हनन के खिलाफ ट्वीट किया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। जब इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 के अधिकार का हनन होता है, जो कि व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें मौलिक अधिकार है व्यक्ति की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस है कि अभी तक इसमें कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट से। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत